डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। ये दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। उसके लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? मान लीजिए भाई ये हमारे शौक छीनते हुए तुम्हें। दोस्तों, मोदी जी को फ्रांस में बुलाया गया है एआई समिट के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट में मोदी जी को बुलाया गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बढ़िया बात है कि एआई आने वाले युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल के युग में भी एआई की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें दूसरे देशों की तो वो एआई में काफी आगे बढ़ चुके हैं और ये मौका अब इंडिया को भी मिलने वाला है और आने वाले टाइम में जल्द ही इंडिया भी एआई में काफी ज्यादा तरक्की कर लेगा। अब इंडिया जहां पर एआई में तरक्की कर रहा है, वहीं पे हमारा एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो भी तरक्की कर रहा है, दिन रात तरक्की कर रहा है, पर किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, वो तरक्की कर रहा है रोने में। उनका रोना धोना चालू है। भारत में कोई अच्छी चीज होती है तो वो जल भूल जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। भारत अगर कोई अचीवमेंट कर लेता है तो उनका रोना शुरू हो जाता है। उनका रोना देखकर हमारी भी हंसी छूट जाती है। अब सुनिए ये चीमा साहब क्या बोल रहे हैं एआई समिट के बारे में, और ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, बस यही रोना होते रहते हैं। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर-ए-आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूज़र हैं तार साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफ़ी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूज़र हैं। तो ये क्यों तार साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफिर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आपके प्रोवाइड नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का देखें। मैं चीमा साहब कल परसों किसी जगह बैठा था, किसी ने मेरे साथ मंसूब करके कही बात कि आप फौज के तर्जमान बन चुके हैं पाकिस्तानी फौज। अगर देखा जाए मोदी साहब का आना अमेरिका के अंदर वो क्या होगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उसी एयरफोर्स वन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि मैं पुतिन साहब के साथ मुसलसल फोन पे राब्ते में और उनसे बातें भी हो रही हैं। तीसरी बात इसमें जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोसेस में जो यूक्रेन के सदर जो है उन्होंने ऑफर दे दी है कि आके जी पहले आप असला देते रहे हैं, अब आके आप कंट्री खरीद लें, अब मिनरल्स के वी आर रेडी फॉर द मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दर हकीकत करप्ट तरीन है। युलास्की साहब वो बेचना चाहते हैं, डॉलर कुछ उनके मंसूबे रहते होंगे अभी बचे, वो अमेरिका से वो पैसे मजीद लेने की तैयारी में है। पुतिन साहब उनसे डील नहीं करना चाहते, वो समझते हैं ही इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन देयर, वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड अमेरिकन का नजर ये आता है कि खुद डेली बेस पे गया, खुद पुतिन साहब से बात करते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया को कहते हैं कि डोंट डील विद रशिया। अब जो मोदी साहब आ रहे हैं उसमें जो मुख्तलिफ वर्ल्ड दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें एक तो ये भी उनके सामने बात रखना चाहते हैं कि जी वो इंडियंस को
जंजीरों के अंदर क्यों लेकर गए हैं लोग। उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर साहब ने उसको सही पकड़ा नहीं है, कोई इतना धुआंधार उन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। अल्टीमेटली ही इज अ डिप्लोमेट, लेकिन इट वाज फेल्ट कि इट वाज अननेसेसरी। लेकिन इस वक्त दो चीजें सामने नजर आती हैं जो मोदी साहब चाहते हैं कि F-35 या कोई और त्यारा, इस वक्त एयरफोर्स इज इन इंडियन एयरफोर्स हैज इशू सिंस पाकिस्तान विल गेट द J-35 फ्रॉम चाइना, और चाइना के पास भी उनके तैयारे हैं। दो चीजें टेबल पर हैं इस वक्त। मोदी साहब ट्राई कर रहे हैं F-35 के लिए, और दूसरा U-57 मास्को जो है वो भी देने के लिए। पहले उन्होंने एक दफा रिफ्यूज किया था, लेकिन नाउ दे आर विलिंग टू। तो दोस्तों, ये तो चीमा जी का आपने सुन लिया भाषण। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। वैसे तो यूट्यूबर वही हैं जो कि इंडियंस व्यूअर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, पर हमें भी आपको सुनाना जरूरी है कि पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। कोई भारत तरक्की करता है या भारत कोई अचीवमेंट करता है, मोदी जी के पीछे वो कितने पड़े हुए हैं। यहाँ के मुसलमान जो कि इंडिया के मोदी जी को दिन रात गालियां देते हैं, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो मोदी जी की तारीफों के पुल बांधते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मजा आएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। मुझे ये बताइएगा सर कि बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है के लिए अमेरिका के दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है, क्यों? बड़े अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया उनका, यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। हाँ भाई हाँ। तो आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को और चाइना के अगेंस्ट, यह जाहिर है कि यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको तो आप देख रहे हैं, और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी जो मेन चीज़ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी है, ठीक हो जो गया। पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा। जितनी उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसी रही है उतनी उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं, और उतना ही आप देखें आप उनको, वो इस टाइम इंडिया 5th नंबर पे इकोनॉमी में उसका नाम है, वो अच्छा, इंडिया का। ठीक हो गया। ठीक है, इतना इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो है ही है इंडिया इस टाइम पाकिस्तान से। पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, मतलब डिजिटलाइजेशन की तरफ जो अब कंट्री जा रही है वो इंडिया ही जा रही है। अब इंडिया एक कौम की तरह बन चुका है, उसने एक कौम बना दी है ना इंडिया को, हिंदुता। यहाँ पे अभी हम पंजाबी वो जो है ना सिंधी उसी में बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब है कि हमारा अभी जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं। उन्होंने कोई सुमित फाइनेंस मिनिस्टर की कोई इस तरह की हुई है जिसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में आ जाएंगे। तो ये हम कभी कम्पीट नहीं कर सकते। हम अभी तक यहाँ पे है कि फाइनेंस को कैसे इकट्ठा किया जाए, और जिसमें शहबाज आपके शरीफ, रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास एक इंटरनेट ही कंट्रोल नहीं हो सका। आप खुद एक प्राइम मिनिस्टर हो के आप जो है ना VPN के साथ ट्विटर चला रहे हैं, तो आप मतलब अपने वहाँ पे तो इस तरह IT में वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी यूथ मर रही है। ठीक है, वो काम करने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे काम ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से इनकम जनरेट करेंगे, कहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि हमारे मुल्क में पेपाल नहीं है। जो ऑनलाइन बच्चे जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो दूसरे कंट्रीज में अपने अकाउंट बनाते हैं, फिर इनको ढेरम और कमीशन देते हैं, अपना पैसा इतना आपको नहीं लगता कि ये भाई सोमालिया में पेपाल है और हमारे पास वो VPN लगा के पेपाल के अकाउंट लड़कों ने बनाए हुए हैं, हमने देखे हुए हैं। सस्पेंड हो हाँ, जाते वो हैं ना, 2 दिन बाद सस्पेंड हो जाते हैं। वो जितना है इलीगल है काम, इलीगल ही हो रहा है। कोई काम भी एजेंट्स बिठाओ तो अपना कमीशन लेते हैं। आपका कोई पाकिस्तानी लीगल काम कर ही नहीं रहा। सर मैं तो ये सर पकड़ के बैठ गई कि जब मैंने ये देखा कि सोमालिया जैसी कंट्री में पेपाल है, पाकिस्तान के पास यूथ है और पाकिस्तान के पास जो है फ्रीलांसिंग वाली कैपेसिटी भी है, IT भी बच्चे पढ़े हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ना यहाँ पर जो है पेपाल अब तक लेके आए, ना कोई यूट्यूब का ऑफिशियल जो है ऑफिस यहाँ पे लेके आए, ना यहाँ पे गूगल का कोई ऑफिस है, ना माइक्रोसॉफ्ट का। सर आपको नहीं लगता हम आज भी गारों वाली जिंदगी में रह रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, खुद ही वो इतने पढ़े लिखे नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो पॉलिसीज बनाते। पॉलिसीज बना रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल पे बैठ के ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, तो वो मतलब है ना उनको काम करना खुद को आता ही नहीं है, जो वो जाके पॉलिसी बनाए और अपना काम करें। उनका काम करने वाला बंदा ही नहीं है इधर कोई, मतलब है ना जो भी अच्छी बात करता है, हाँ जो भी काम की बात करने लगता है
उसको उठा के ले जाते हैं। मैं यही देख रहा हूँ ये मोदी जो अब जब इसकी गवर्नमेंट आई थी इधर अपनी उसने गवर्नमेंट संभाली, उसने काफ़ी डेवलपमेंट की अपने कंट्री में। अब वो अब कह रहे हैं कि जो डिफेंस उसकी है वो इंक्रीज़ कर रहा है अपने डिफेंस सिक्योरिटी को। और इंडिया के यही जो मेन जो चीज़ है ना, इंडिया यही चाहता है लेटेस्ट जो उसके पास टेक्नोलॉजी आए और वो डिफेंस के लिए यूटिलाइज़ करे। और अगर वो डिफेंस में ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा तो इसमें पूरे कंट्री का बेनिफिट होगा। और कंट्री उस मेन उनका यही पर्पज़ है कि अपने मुल्क में जो डिफेंस है उसको इंक्रीज़ करना। बिल्कुल। और अगर ट्रम्प की बात करें तो उन्होंने भी मोदी साहब को जब कॉल की थी यही कहा था कि इंडिया को अपने सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अमेरिका से जो है एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे हम पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को इस वक्त डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ हम रशिया से डिफेंस खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, चाइना से खरीद रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान भी है। पूरी दुनिया में अगर देखा जैसे इंडिया ऑलरेडी बहुत कुछ बना रहा है, खरीद भी रहा है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के भी पेंडिंग है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है बड़े सक्सेसफुल हो गए हैं। डिफेंस बजट पूरी दुनिया का बड़ा तेजी से इंक्रीज कर रहा है और हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात होगी कि IMF का लोन भी हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डिफेंस जो मेन चीज़ होती है ना कंट्री की, वो डिफेंस ही होता है। हाँ। अगर डिफेंस उसका अच्छा है तो वो कंट्री सेफ है। हाँ। अगर डिफेंस उसका वीक है तो वो कंट्री सेफ नहीं है। क्योंकि आपने देखा लास्ट हमने जो हमारी काफ़ी वार हुई है इंडिया के साथ, तो उसमें मेन चीज़ जो हमने इस्तेमाल किया है वो डिफेंस है। डिफेंस की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो हम अपने यूटिलाइज करते हैं अपने कंट्री पर, वो फ्यूचर में हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता और है। आप तो डिफेंस के वेपन्स में भी AI टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसपे इंडिया, फ्रांस जैसे, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज काम कर रही है। सर हमारे मुल्क में AI पे इतना काम नहीं किया जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से इसको इतनी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही? वो इसलिए नहीं, मेरे ने काफ़ी हमारे जो कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट को इस पर मतलब कि सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर हमारा हमसाया कंट्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सोर्स हैं, हम सोर्स को यूटिलाइज करेंगे तो हमें इसके बेनिफिट बनेंगे।